नमस्कार मित्रों, अभी बरसात का समय चल रहा है और मानसून आ चुका है बिहार में। हालांकि ये अभी भी भारत के खासकर जो पश्चिमी राज्यों में शायद अभी धीमा पड़ गया है, वहाँ तक पहुँचा नहीं है और अभी भी झुलसती गर्मी है। आप सुने होंगे राजस्थान में, दिल्ली में, गुजरात में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है अभी। और अभी तो सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, वहाँ वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट डे अभी बीता। करीब 52 डिग्री से भी ऊपर सेल्सियस से ऊपर चला गया टेम्परेचर। तो अभी बरसात का समय चल रहा है और बहुत दिनों से लोगों का ये क्वेरीज आ रहा था कि सर आप बरसात में होने वाली बरसाती बीमारियों के बारे में एक वीडियो बनाइए और उससे हम कैसे बचें, इसके बारे में कुछ दिशा निर्देश बताइए। तो मित्रों, आज मैं इसी पर वीडियो बना रहा हूं कि बरसात में कौन कौन सी बीमारियां बढ़ती हैं और ख़ासकर स्किन डिजीज़ में कौन कौन सा बीमारियां बढ़ती हैं और इससे बचने के लिए हम लोग क्या करें। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लोग हमसे कहते हैं कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाइए, लेकिन जब मैं पूरी बातों को आपको बताऊँगा तो जाहिर सी बात है वीडियो तो लंबा हो ही जाता है। तो आप अगर एक बार में नहीं देख पाएँ तो 2 बार 3 बार करके आप देख सकते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं हमसे और ये वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन मेरा जो इलाज करने का तरीका है कि मैं अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहता हूँ, समग्र स्वास्थ्य विशेषज्ञ। इसका कारण ये है कि मैं बीमारियों को उसकी समग्रता में देखता हूँ, क्योंकि कोई भी बीमारी अकेले नहीं आता है, वो अपने साथ बहुत सारे रोगों को लेके आता है। तो मैं समग्रता से इलाज करने का ही एक तरीका मैंने विकसित किया है कि बिना भोजन बदले और बिना शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ाए इस धरती पर आप किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर सकते। ये मैं करीब 1 लाख मरीज जो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में 2013 से 2019 तक मैं विभागाध्यक्ष रहा, इस दौरान करीब 90,000 से 1 लाख मरीज के आसपास जो मैंने देखा, तो उसके अनुभव से मैंने विकसित किया और वो सीखा। इसीलिए मैं अब हर बीमारियों का इलाज करना शुरू कर दिया। बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी पथरी, ये सारा का कारण है गलत भोजन। तो इसीलिए मैं अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी कहता हूँ। तो ये जो आप टॉक हमारा सुनिएगा बरसाती बीमारियों के बारे में, तो ये ऑलमोस्ट एक होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच वाले डॉक्टर का टॉक होगा, जो कि आपको एक समग्रता का चीज़ बताएगा। तो उस ढंग से आप इसको समझिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। तो मित्रों, ऐसा है कि नॉर्मल दिनों में जो बीमारियां होती हैं और जो बरसात में होती हैं, तो बरसात में आखिर क्या बदल जाता है जो नॉर्मल दिनों में नहीं होता। तो इसको समझ लीजिएगा, तो उससे आपको बीमारी का कारण समझ में आ जाएगा और तब फिर उसका इलाज भी आप जाहिर सी बात है ढूंढ लीजिएगा। बरसात में क्या होता है, हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। हवा में ह्यूमिडिटी जो होता है वो अपने समझिए मैक्सिमम पर होता है, चरम पर होता है। और ये जो मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, ये जब ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाता है तो होता क्या है कि हवा अभी जो के समय में हवा गीले कपड़े के समान होता है। जैसे कि ज़मीन पर पानी गिराइए और एक सूखा कपड़ा डालिए, तो सूखा कपड़ा आपके पानी को सोख लेता है, फ्लोर के पानी को। लेकिन अगर ज़मीन पर पानी गिराइए और वहाँ पर गीला कपड़ा डालिए, तो गीला कपड़ा उस पानी को नहीं सोख पाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी से भरा हुआ है, पहले से ही सैचुरेटेड है। तो आपका वो फर्दर पानी कहाँ से सोखेगा। ठीक उसी प्रकार से हवा जो होता है अभी, वो गीले कपड़े के समान हो जाता है, यानी कि आपके शरीर का जो पानी है, जो बस पसीना है, वो नहीं सूख पाता। तो इसके चलते क्या होता, पसीना अंदर ही जमने लगता। और जब पसीना अंदर ही जमने लगता, तो पसीना को निकालने के क्रम में जो शरीर जिस काम के लिए पसीना निकालता है, वो जाहिर सी बात है वो फिजियोलॉजी गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि पसीना क्यों निकलता है, आपका बॉडी टेम्परेचर शरीर उससे मेंटेन रखता है। तो जब पसीना निकलना कम हो जाएगा, तो ये ज़्यादा घातक आपको गर्मी महसूस होने लगेगा। कि जैसे नॉर्मल गर्मी को आप झेल लीजिएगा, लेकिन अगर नॉर्मल गर्मी के साथ हाई ह्यूमिडिटी वाला गर्मी आएगा, तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका पसीना नहीं निकल पाएगा। जब पसीना नहीं एवोपरेट हो पाएगा, तो आपका जो शरीर में मैकेनिज्म है थर्मो रेगुलेशन का, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके वजह से तुरंत आपको हीट स्ट्रोक पकड़ लेगा और वो आपको डैमेज कर देगा। जैसे अभी आप सुने होंगे कि 52 डिग्री टेम्परेचर चला गया। आपको जान के आश्चर्य होगा, कनाडा में अभी टेम्परेचर जो है वो चला गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग आएगा, वो आप अभी भी देख रहे हैं, देख सकते हैं। कनाडा में 45 डिग्री टेम्परेचर चला गया। अमेरिका में भी बहुत शहरों में टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, जहाँ पर कि इस टाइम में 18, 19, 20 डिग्री टेम्परेचर रहा करता था। उन शहरों में भी अभी टेम्परेचर जो है 40-45 डिग्री पहुँच गया है।
और आपको जैसा हमने बताया कि सिंध प्रांत में जलालाबाद करके एक शहर है पाकिस्तान में, वहाँ पर 2 दिन पहले यानी कल का शायद टेम्परेचर 52 डिग्री से क्रॉस कर गया, जो कि मैक्सिमम लिमिट है, ह्यूमन काइंड उससे ज़्यादा नहीं झेल सकता, और उस सीमा तक अभी इस धरती पर पहुँच गया। तो कहने का मतलब हुआ कि अभी का जो ये गर्मी है ये और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें हवा में मॉइस्चर भी है, और ये मॉइस्चर जो है आपको और ज़्यादा ख़राब करेगा, क्योंकि सिंध के बगल में ही अरब सागर भी है, तो वो भी आपको नुकसान करेगा। खैर वो अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब हुआ कि आपको हम एक एस्पेक्ट बताए कि जो बरसात में क्या होता है कि हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, तो उसके चलते आपका जो थर्मो रेगुलेशन है वो ख़राब होता है, शरीर अपने हीट को नहीं निकाल पाता, तो उसकी वजह से आपको हाइपोथर्मिया का डैमेज हो सकता है इस सीज़न में। दूसरा क्या है, आपका पसीना नहीं एवोपरेट हो पाएगा, पसीना जमने लगेगा। जब पसीना जमने लगेगा तो उसकी वजह से आपको घमौरी का समस्या शुरू हो जाएगा। घमौरी जिसको हम लोग मिली एरिया कहते हैं, तो वो वाला प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आपके चमड़े का जब पसीना नहीं निकल पाएगा तो बहुत सारा चीज़ एक्युमुलेट हो जाएगा, गंदगी जो है और बहुत सारा बैक्टीरिया फंगस जो है वो उसको ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलेगा, तो आपके चमड़े पर वो ज़्यादा ग्रो करने लगेगा, और उसकी वजह से जो है आपको बहुत सारा इन्फेक्शन होने लगेगा। और एक चीज़ और भी समझ लीजिए, जब भी बरसात का समय आता है तो आप देखिएगा कि बाहर में आबो हवा में ज़्यादा मात्रा में ग्रीनरीज बढ़ जाएगा, आपको हर जगह हरियाली नज़र आने लगेगा, क्योंकि प्रकृति भी रिजुविनेट होता है पानी के चलते। देखिएगा कि जो सूखा हुआ पौधा रहता था उसमें भी अंकुर फूटने लगा। तो जब ये आपका वेजिटेबल्स बढ़ता है, मतलब जब आपका पेड़ पौधा जब ज़्यादा ग्रो करता है, तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधा को जो खाने वाला और जो फंगस है, बैक्टीरिया है, ये सब भी ज़्यादा ग्रो करने लगता है, और उसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि उसको पानी भी मिल गया, उसको मॉइस्ट हीट मिल गया, और मॉइस्ट हीट में ज़्यादा फंगस ग्रो करेगा, तो ये सब चीज़ भी वातावरण में बढ़ जाता है, तो उसके वजह से भी आपको इन्फेक्शन का संभावना बढ़ जाएगा। तो बरसाती फोड़ा फुंसी होने लगेगा आपको, है ना। तो जो नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, चमड़े में जीवाणु का संक्रमण, चमड़े में फफूंद का संक्रमण और चमड़े में वायरस का संक्रमण बढ़ जाएगा। और बात केवल चमड़े तक सीमित होकर नहीं रहेगा, आपके सांस में इन्फेक्शन फैलेगा तो उसका भी वो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, और अलग अलग प्रकार का खून में भी इन्फेक्शन जाएगा, तो आपको अलग अलग प्रकार का बुखार होने लगेगा। उसके साथ ही साथ आपका खाना जल्दी ख़राब होने लगेगा, तो उसके वजह से भी आपको फूड पॉइजनिंग होने लगेगा, फिर अलग अलग फूड रिलेटेड चीज़। और उसके चलते ऐसा भी हो सकता है कि बरसात में अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है तो उसमें भी आपको बहुत सारा गंदगी आपको अगल बगल आब हवा में मिलेगा, तो उसके वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। बरसात में कपड़ा लत्ता लेट से सूखता है, तो आदमी कम धोता है या फिर गीला ही पहन लेता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा इन्फेक्शन का संभावना बढ़ जाएगा। तो ये इसका रीज़न होता है कि भाई आपका परिवेश बदला है। लेकिन क्या बरसात में सब आदमी बीमार पड़ जाता? नहीं, सब आदमी बीमार नहीं पड़ता। इसका अर्थ हुआ कि अगर आप अपना कुछ चीज़ को मेंटेन रखें तो आपका मौसम बदलते जाएगा, लेकिन आपका शरीर उसके अनुसार एडेप्ट करते जाएगा और आपको बीमारी नहीं होगा। तो इन कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखिएगा, तो ये सबसे बचे रहिएगा। बरसात में आपका बहुत सारे महिलाएं कंप्लेन करती हैं कि बाल भी ज़्यादा झड़ने लगा, तो आपको बहुत प्रकार का दिक्कत आपको बरसाती फोड़ा फुंसी, और जब हम लगता है कि कपड़ा नहीं धुलेगा बोल करके हम कम नहाते हैं, तो उसके वजह से भी कभी कभी स्कैबिज भी पनपता है, तो आपको बरसाती फोड़ा फुंसी जो जिसको कहते हैं वो बढ़ने लगता है। तो वो आपको खुजली जहाँ तहाँ बढ़ने लगेगा, एक्जिमा बढ़ने लगेगा, सीबोरिक डर्मेटाइटिस जो रूसी का एक्जिमा होता है वो बढ़ जाता है। तो इन सब बीमारियों की का जो संभावना है वो बरसात में बढ़ जाएगा। अदर देन आपका हीट स्ट्रोक भी बढ़ेगा। हीट स्ट्रोक क्यों होता है हम आपको बता दिए। तो ये होता है। तो लेकिन है कि अब क्या है कि हम परिवेश को तो नहीं बदल सकते, है ना। परिवेश को आप कितना बदलिएगा, आप बरसात को अवॉइड कीजिएगा। अच्छा, बरसात में जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं वो लोग भी बोलते हैं कि सर हम मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे तो बारिश होने लगा तो हम नहीं जा पाए, तो लोग कम जाने लगते और घर बैठ के खाने का चलन बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से जब हम हाई कैलोरी लेते हैं उसको खर्च नहीं करते हैं तो उसके चलते भी हमारे शरीर में चीनी एक्युमुलेट होता है और वो इन्फेक्शन का कारण बनता है। तो ये जो है कि परिस्थिति बदलता है तो उसके अनुसार हमको अडेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम अडेप्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा शरीर में कुछ न कुछ बीमारी तो हो ही जाएगा। तो ये आप लेकिन जो मोटा मोटी जो आपको समझना चाहिए कि बरसात में आखिर इन्फेक्शन क्यों होता, तो उसका रीज़न समझ में आ गया आपको कि भाई हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता,
लोग कपड़ा कम धोते हैं, कम नहाते हैं, मॉर्निंग वॉक करना छोड़ देते हैं और जहाँ तहाँ कीचड़ गंदगी रहता है, वो सब जो है उसके वजह से बीमारी फैलता है, वाटर बोर्न डिजीज़ बढ़ जाता है। क्योंकि जब आपको रोड पर पानी है और आपका जो सिस्टम जो आ रहा है, नल आ रहा है, कहीं पर वो लीक किया हुआ है, नगर निगम उसको नहीं ठीक किया, तो उसके वजह से नाली का पानी भी उसमें घुसेगा और वो आपके घर में पहुंचेगा। तो कभी कभी टंकी जो होता है, जो हम लोग टॉयलेट का टंकी बनाते हैं, वो सीधा बाढ़ के पानी में मिल जाता है, तो उसके वजह से भी अभी बहुत जगह बाढ़ भी आया हुआ है, तो उसके वजह से भी यह आने वाला है। तो जो कैंप में वगैरह में रहते हैं तो उनको भी जाहिर सी बात है प्रॉपर सैनिटेशन नहीं मिलने की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां बढ़ती हैं। तो ये तो कॉमन सेंस है, हर आदमी समझ सकता है, ये तो ये समझ गए। तो खैर, लेकिन इस पर आपका 100% वश नहीं है, तो इन सब चीज़ों पर मेरे हिसाब से ज़्यादा ध्यान देना उचित नहीं है। तो बीमारी 3 कारण से होता है, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। तो इसमें जो एजेंट जहाँ तक सवाल है कि किसी बैक्टीरिया से, फंगस से, वायरस से बीमारी हुआ, इस पर आपका ज़्यादा पहुँच नहीं है। अब बरसात बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया, फंगस, वायरस भी बढ़ेगा, तो इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। इन्वायरमेंट पर आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो सकता, कुछ मायने में आप इसको लिमिट कर सकते एजेंट को और ये को, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इसको, लेकिन एक जो फैक्टर है होस्ट, ये 100% आपका फैक्टर है और इस पर आप अगर ध्यान देंगे तो आप हर बीमारी से बचेंगे और केवल बरसात में नहीं, हर सीजन में आप बीमारियों से बचेंगे। तो ये होस्ट पोर्शन पर हम ज़्यादा जोड़ देंगे कि अच्छे बरसाती फोड़ा फुंसी हुआ कि किसी को टाइफाइड हुआ या फिर दूषित पानी पीने से या फिर हेपेटाइटिस ए हुआ दूषित पानी पीने से, या फिर बरसात में मच्छर बढ़ा तो मच्छर जनित रोग हुआ, आपको फैलेरिया हुआ, मच्छर से फैलेरिया होता, मच्छर से डेंगू होता, मच्छर से मलेरिया होता, तो इसके चलते रोग हुआ। तो ये सब चीज़ तो आपको समझ में आता है कि वो उसके चलते हुआ, लेकिन इन सब चीज़ों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, एक खास हद तक ही कर सकते, लेकिन 100% नियंत्रित नहीं कर सकते। तो इसलिए आप अपने होस्ट फैक्टर पर ध्यान दें। तो ये इस धरती पर कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि हमारा शरीर किससे बना है, हमारे भोजन से, क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। तो अगर हम भोजन सुधार दें, अपना शरीर का क्रियाशीलता बढ़ा दें, सुधार दें, तो हम जो है हर बीमारी से बच सकते। तो ये बेसिक चीज़ है। तो वातावरण में कितनों वायरस, अभी तो कोरोना का अभी 10 सेकेंड वेव बीता है, लोग बोल रहे 3rd वेव आएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कभी लोग डेल्टा बोलेंगे, फिर डेल्टा प्लस बोलेंगे, फिर गामा बोलेंगे, तो उसका मतलब समझ लीजिए कि आपको वैक्सीन ले लेना है, क्योंकि मानव जाति ये तय कर चुका है कि ईच एंड एवरी आदमी वैक्सीन ले ले। अब अगर आप वैक्सीन नहीं लीजिएगा तो आपको डराने के लिए डेल्टा गामा वेव लाते जाएगा। वेव लाने का अर्थ क्या हुआ कि आपको वैसा मीडिया के द्वारा प्रचारित किया जाएगा और साइकोलॉजिकली आपको मन में डर क्रिएट किया जाएगा, सारा अस्पताल को बंद कर दिया जाएगा और सबका खाली रात दिन कोरोना, हर चीज़ कोरोना से जोड़ दिया जाएगा। तो खैर वो अलग मुद्दा है। कोरोना पर हमारा बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आप देख सकते हैं कि कोरोना किस ढंग से एक सिंपल सर्दी बुखार को क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था को वैक्सीन बेचना था। खैर जो भी कारण हो वो अलग मुद्दा है। अगर हम गलत भोजन नहीं करेंगे तो 1 किलो भी कोरोना खाएंगे कुछ नहीं होगा। अगर हम गलत भोजन करेंगे, अपना जीवन शैली नहीं बदलेंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे, तो खाली कोरोना नहीं, बहुत सारे बीमारियों से मरेंगे। अभी हम लोग जस्ट कोरोना में ड्यूटी लगा था हम लोग का भी, तो हम लोग देखे कि कहने के लिए वो कोरोना, बाकी वो एक्चुअली बीमार क्यों है, क्योंकि उसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड उसको लकवा मारे हुए है, उसको हार्ट अटैक हुए, वो सब मरीज का इलाज हो रहा था। कहने के लिए उसको ब्रांड किया जा रहा था कोरोना। जब आप कोरोना का कोई दवाई नहीं दे रहे हैं और तभी भी मरीज ठीक हो रहा है आपके नॉर्मल दवाओं से, वही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, स्ट्रॉन्ग एंटीफंगल, स्ट्रॉन्ग जो है कि स्टेरॉयड देने से मरीज आपका ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी आप रटे जा रहे हैं कोरोना। तो खैर मानव जाति अब तय कर लिया कि हमको वैक्सीन लेना है तो वैक्सीन सबको लगाना है। तो आप अगर वैक्सीन जितना जल्दी लेट कीजिएगा वैक्सीन लगाने में, वो उतना ही आपको डराते जाएगा कि भाई 3rd वेव 4th वेव, लोग बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाना चाह रहे हैं। तो जब वो मानव जाति तय कर लिया है कि हम इस धरती पर उसी को रहने देंगे जो वैक्सीन लगा ले, तो फिर आप उसमें बाधक बनिएगा, तो आपको डराने के लिए 3rd वेव 4th वेव 6th वेव भी लाएगा। लेकिन अगर आप खुद से अपने पास जाकर, हमसे लोग पूछते हैं वैक्सीन लगाए कि नहीं लगाए, तो हम उनको एक ही चीज़ कहते हैं, ये आपके पास ऑप्शन कहाँ है, आपको लगाना ही पड़ेगा। लोग हमसे पूछते हैं मास्क तो लगाना ही पड़ेगा, ये ऑप्शन थोड़ी है, ये कानून है। तो आप अगर नहीं वैक्सीन लीजिएगा, आपको कहीं जाने नहीं देगा कि भाई आपको यात्रा करना है, वैक्सीन का सर्टिफिकेट दो, आपको अस्पताल में दिखाना है, वैक्सीन का सर्टिफिकेट दो। वो तो करेगा ही, क्योंकि उसको ठान लिया है, मानव जाति ने ठान लिया है कि ईच एंड एवरी आदमी जो धरती पर रहेगा, 7.5 अरब 8 अरब आदमी है, सबको हमको वैक्सीन लगाना है
और बिना वैक्सीन वाले आदमी को धरती पर नहीं रखने देना है, क्योंकि उसको वैक्सीन ही बेचना था। पूंजीवादी व्यवस्था में उसको वैक्सीन बेचना था, वो करेगा। क्योंकि 1 अरब आदमी 2.5 लाख रुपया महीना ज़्यादा कमाता है, तो वो अपने हिसाब से दुनिया बनाएगा। तो इसमें आपका कोई ये नहीं है, वो आपको करना होगा। तो इसमें तो खैर वो अलग मुद्दा है। तो हम बीमार क्यों पड़ते? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भोजन गलत होता। तो जब तक हम भोजन नहीं सुधारेंगे, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा, और भोजन सुधार देंगे तो दुनिया का हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो आखिर किसी को बरसाती फोड़ा फुंसी क्यों होता? एलर्जी के चलते। बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। कोरोना का निमोनिया क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। और इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। यानी इस धरती पर कोई भी रोग हो, बंद हमेशा एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। इंसान अगर इस धरती पर चीनी खाना छोड़ दे तो इस धरती का सब बीमारी खत्म हो सकता है। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको ये नहीं पता हो कि चीनी है क्या? फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते चीनी? जब तक ये न जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा। तो अब सुन लीजिए कि चीनी है क्या, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 24 घंटा में 3 ही घंटा 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? जो कि अब इंसान को नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान शारीरिक एक्टिविटी छोड़ दिया। तो आदमी के बदले अब कौन चलने लगा? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया, क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम लोग टॉयलेट के नाम पर चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप बिल्कुल ही शारीरिक एक्टिविटी कम से कम कीजिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। यदि आप अपना गाड़ी 24 घंटा में 2 ही किलोमीटर चलाइएगा तो ये पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है, बस उतना ही काम शरीर में चीनी का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। तो प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए। तो आपको कितनों बरसात हो, कितनों गर्मी हो, कितनों जाड़ा हो, आपको बीमारी नहीं होगा। आपका शरीर हर चीज़ को झेल जाएगा, बशर्ते कि आप चीनी खाना छोड़ दें। किसको कहते चीनी? जब तक ये न जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा? क्योंकि हर चीनी मीठा नहीं होता और हर मीठा चीज़ चीनी नहीं होता। ये आपको खाने में लगेगा मीठा, लेकिन ये चीनी नहीं है, ये शुगर फ्री है। आप स्टीविया का पौधा का पत्ता खाइएगा, वो लगेगा मीठा, लेकिन वो चीनी नहीं है। तो जब तक आप ये नहीं जानिएगा चीनी क्या है, लेकिन आप समोसा खाइएगा, वो लगेगा तीखा, लेकिन भयंकर चीनी है। आप खस्सी का मांस खाइएगा, रेड मीट, मटन, तो उसमें लगेगा तीखा, लेकिन उसमें भयंकर चीनी है। तो जब तक आप ये नहीं जानिएगा चीनी क्या है, आप चीनी कैसे छोड़िएगा? तो अब सुन लीजिए कि चीनी क्या है, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 24 घंटा में 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? जो कि अब इंसान को नहीं खाना चाहिए। चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। ये 5 छोबो चीनी खाने लायक अब मनुष्य जाति नहीं बचा, क्योंकि वो चलना छोड़ दिया। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी गलत है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो उसके बदले आपको 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। तो अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो उससे बीमारी नहीं होगा, लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा। क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। आपका रोज का खर्चा था 2000 कैलोरी, आप रोज खाए 4000 कैलोरी। एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोज का रोज एक्स्ट्रा कैलोरी खाइएगा तो एक दिन शरीर जवाब दे देगा। चूंकि आप धर्म का भी धज्जी उड़ाए, विज्ञान का भी धज्जी उड़ाए। धर्म कहता था मेहनत का फल मीठा होता, अन्य देवता कहते हे मनुष्य तुम हमको तभी ग्रहण करना जब उसको यूज करना। आप बिना यूज के शरीर में आके संग्रह कर लिए आपका। और फिजिक्स कहता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड।
ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। आपका खर्चा है 2000 कैलोरी, आप रोज खाए 4000 कैलोरी। ये जो 2000 कैलोरी रोज का रोज एक्स्ट्रा खाए, एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होगा, लेकिन आप रोज का रोज आप एक्स्ट्रा कैलोरी खाए तो एक्स्ट्रा कैलोरी शरीर में या तो चर्बी के रूप में जमा होगा तो मोटापा का अलग अलग रोग, या तो उसको शरीर तेजाब के रूप में जमा करेगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, आने तो उसको शरीर एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़क देगा तो उसके चलते इन्फेक्शन का रोग धरेगा। धन का 3 असर होता, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। आप जो शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरी घुसा है उसका 4 व्यंजन होगा, या तो खा के जला दीजिए तो बीमारी नहीं होगा, खर्च खाए और खर्च नहीं किए तो उसको शरीर या तो चर्बी बनाएगा या तो तेजाब बनाएगा, तो जहाँ तहाँ छिड़केगा। सपोज कीजिए कोई आदमी एक दिन में 10 रोटी खाता है और 4 गो आलू खाता है, 5 गो मीठा फल खाता है, आधा किलो दूध पीता है, तो ये सब में इतना कैलोरी है कि इसको जलाने के लिए उसको कम से कम चलना चाहिए 20 से 30 किलोमीटर रोज। लेकिन ये खा के वो केवल 2 ही किलोमीटर चला, मूर्छित बेहोश होकर खाया, तो शरीर उस एक्स्ट्रा कैलोरी को या तो चर्बी बनाएगा या तो तेजाब बनाएगा, या तो जहाँ तहाँ छिड़केगा। अगर उसको चर्बी बना के तोंद में जमा कर लिया कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के उसके तोंद को ढक देगा। हमारा तोंद यहाँ भी चल जाए उससे क्या हर्जा, कोई हर्जा नहीं। ये तोंद यहाँ भी चल जाए उससे कोई हर्जा नहीं। हम चलेंगे तो तोंद डगमगा के चलेगा, बाकी तोंद निकलने से कोई खास हर्जा नहीं होता। हमारा जांग इतना मोटा हो जाए, बाँह इतना मोटा हो जाए, गाल इतना फूल जाए, उससे क्या हर्जा, कोई हर्जा नहीं। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होके गलती से खून के नली में जमा हो गया तब हम लेनी का देनी में पड़ जाएंगे। जो खून का नली इतना चौड़ा था वो सकरा हो जाएगा, हार्ट बेचारे को सकरे नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट के नली में जमा हो गया तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, सीढ़ी चढ़िएगा हाँफने लगिएगा। दिमाग के नली में चर्बी जमा हो जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमा हो जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी और पागलपन शुरू हो जाएगा। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो थायराइड का बीमारी, लैरिंग्स में चर्बी जमा हो जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा, सीढ़ी चढ़िएगा तो हाँफने लगेगा। लीवर में चर्बी जमा हो जाए तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, खाना पचने में दिक्कत। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए तो पैनक्रियाज का बीटा सेल ठीक से काम नहीं कर पाएगा, उसके चलते डायबिटीज का रोग। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो जाए तो मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, हार्मोन का समस्या, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम शुरू हो जाएगा। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हो जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करेगा। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस का झिनझिनी, चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ। शरीर एक्स्ट्रा चीनी को चर्बी बना के जहाँ भी जमा किया उस ऑर्गन का कार्य बाधित हुआ, ये तो एक नुकसान हुआ। शरीर चीनी से खाली चर्बी नहीं तेजाब भी बनाता, वो तेजाब शरीर को अलग ढंग से डैमेज करेगा। सांस की नली में तेजाब गया तो सांस की नली को छील देगा तो क्या होगा, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब गया तो जोड़ को गला देगा तो उसके चलते क्या होगा, गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफेद दाग, जुड़पित्ती, छाही, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन करा देगा। लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना, तो यदि आपके पसीने में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाई पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बलतोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा हर्पी जोस्टर पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना वायरस पकड़ेगा, ऐसा ब्लैक फंगस पकड़ेगा और ऐसा जो है कि ये टीबी का बैक्टीरिया पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। तो चीनिया गिरेबा तो चिटिया लागबे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता, यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप,
ये समस्या अब गांव में भी आ गया, क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर लोग चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम कर दीजिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। यदि आप अपना गाड़ी 24 घंटा में 2 ही किलोमीटर चलाइएगा तो ये पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है बस उतना ही काम शरीर में चीनी का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन जम के खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं ये खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये सब खाना में क्या बुराई है? अभी जिस भोजन का हम नाम गिनाए ये वो भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट मोर देन 80% है। तो ये भोजन भगवान क्यों बनाया? ये सब भोजन भगवान उस आदमी के लिए बनाया केवल जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो। ये उस आदमी का खाना है। अगर आप उतना मेहनत करते हैं तब तो आप कुछ भी खा सकते, लेकिन अगर आप उतना मेहनत नहीं करते तब आपको ऐसा भोजन खाना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल रोटी हर खाओ प्रभु के गुण गाओ। यानी मेहनत कम करते, बुद्धिजीवी का जीवन जीते तो दाल रोटी खा के रहो। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन भी ही रोटी से आएगा। यानी जिसका यूरिक एसिड बढ़ा रहे उसको भी दाल जम के पीना होगा। किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता। दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। चाय पीजिए बिना चीनी बिना गुड़, तो क्या खा के रहिएगा? दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी बिना गुड़ बिना शहद डाले, सुबह शाम 2 कप चाय के अलावे। अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीना, लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते, लेकिन कच्चा पनीर और छेना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में खा सकते, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूस का पिट्ठा कभी भूल के भी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। तो चावल से बनने वाला, चाशनी पीजिए कि माड़ पीजिए बात बराबर है। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ ब्राउन राइस, माड़ निकाला हुआ, स्टार्च निकाला हुआ, माड़ निकाला हुआ उसना चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूस का पिट्ठा कभी भूल के भी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला, सप्ताह में 3 दिन। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम मिला हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का छिम्मी, हरा रंग का बीन्स, हरा रंग का बोरा जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना, लेकिन छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन, 400, 500, 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। और अंडा रोज 2 को खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 4-5 दाल मिला देना, लेकिन दाल में सबसे ज़्यादा मूंग होना चाहिए। 50% मूंग और बाकी 50% में बाकी सारा दाल। मूंग, मसूर, राहर, उड़द, चना, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना। उसमें पालक का साग, टमाटर डाल दीजिएगा, कुकर या तसला में खौला दीजिएगा, घोटनी से घोट दीजिएगा, छौंक दीजिएगा। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर,
1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीजिए। पेट में पहले दाल घुसाना, अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी नहीं खाना, दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी घुसाना, दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। रोटी में आधा आटा आधा चना का सत्तू या चना का बेसन मिला के तब आटा सान के रोटी बना के खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये बरसाती फोड़ा फुंसी तंग करेगा, नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा निठारना। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि काहे ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण, 6 ही कारण से होता। इस धरती पर कोई भी बीमारी 6 ही कारण से होता। 1 लाख मरीज के अनुभव से हम सीखे कि इस धरती पर कोई भी बीमारी 6 ही कारण से होता। नंबर 1, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा फैट वाला, ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन करना। नंबर 1, तो छोड़ दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। अगर आप चाहते हैं कि 100 साल तक आपको कोई भी बीमारी नहीं हो तो ये सब खाना छोड़ दीजिए। नंबर 2, कम फाइबर और कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है। तो ऐसा भोजन खाइए जिसमें फाइबर जम के हो, प्रोटीन जम के हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल, राजमा, सोयाबीन। तो 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर और 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात में पीजिए। पेट में पहले दाल घुसाना, अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी नहीं खाना, अगर दाल के बाद भी जगह बचे तब रोटी सब्जी खाना। पहला भोजन होगा दाल, तो 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे पी लीजिए। दूसरा भोजन होगा खीरा टमाटर, तो पहले दाल पी लीजिए फिर खीरा टमाटर खा लीजिए। आधा से ज़्यादा पेट तो उसी से भर जाएगा। अब आपके पेट में जगह कम बचा, अब 24 घंटे में केवल 3 रोटी खाइए, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। दाल से पेट नहीं भरा तो जो है कि ये हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग अनलिमिटेड। 3 रोटी से पेट नहीं भरा तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये चमड़ा का बीमारी और बरसाती फोड़ा फुंसी तंग करेगा, बल्कि अभी जितने बीमारी का नाम गिना है वो सब भी शुरू हो जाएगा। नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा। तो दुनिया में कोई भी बीमारी 6 ही कारण से होता है। नंबर 1, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, ज़्यादा फैट और ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन करना, तो छोड़ दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। दूसरा कारण होता कम प्रोटीन और कम फाइबर खाना, तो 1 कटोरा गाढ़ा दाल सुबह दोपहर रात पीजिए, 1 प्लेट खीरा टमाटर सुबह दोपहर रात खाइए और अंकुरित चना मूंग सुबह दोपहर रात खाइए। 2 घंटा भी रोज नहीं टहलने से बीमारी होता है, तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। और कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाने से बीमारी होता है, तो कम से कम आधा घंटा चमड़े को धूप जरूर दिखाइए। और कम से कम 6 घंटा भी रोज, क्योंकि धूप से विटामिन डी तैयार होता है। केवल पौधा ही फोटोसिंथेसिस नहीं करता, आपका चमड़ा भी धूप के प्रेजेंस में विटामिन डी तैयार करता है। और कम से कम 6 घंटा भी नहीं सोने से बीमारी होता, तो 6 घंटा की गहरी नींद जरूरी है। और कम से कम जो है कि ये वर्तमान में जीवन नहीं जी के भविष्य या भूतकाल में जीवन जीने से बीमारी होता है, तो हमेशा वर्तमान में जीवन बिताइए। क्योंकि कोई भी आदमी वर्तमान में नहीं मरता, कोई भी आदमी मरता है भविष्य में, और भविष्य और भूत पर इंसान का नियंत्रण नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान उसी के चलते जो है कि परेशान रहता, इसलिए कि वर्तमान में जीवन नहीं बिताइए, कभी भी मानसिक तनाव नहीं होगा। तो यही 6 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस 6 को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में पड़ेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा,
खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पुष्ट का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट खाते तो इसको खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये उस आदमी का खाना है जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो। ये उस इंसान का खाना है। अगर आप उतना मेहनत नहीं करके 24 घंटा में 2 ही घंटा पैदल चलते हो तो आपको ऐसा भोजन करना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट कैलोरी कम से कम हो और फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना माड़ के, खूगर खाने तसला का, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। मीठा कुछ भी नहीं खाना, चाहे वो सेव केला नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये चमड़े का बीमारी तंग करेगा, बल्कि अभी जितने बीमारी का नाम गिना है वो सब भी शुरू हो जाएगा, या तो शुरू हो भी चुका होगा। याद रखिए, दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता। चमड़ा का बीमारी तो अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप होता। बहुत कुछ भेद खोल देता है हमारा चमड़ा। इशारों में अंदर की कहानी को बड़ी बेबाकी से बोल देता है हमारा चमड़ा। चमड़ा शरीर का दर्पण है और चमड़े के माध्यम से शरीर की अंदरूनी कहानी को पढ़ लेने की कलाकारी का नाम है चर्म रोग चिकित्सा। यह कलाकारी किसी और विभाग के चिकित्सक को नहीं सिखाया गया। इस मायने में देखिएगा, दुनिया में सबसे अच्छा फिजिशियन चमड़ा का डॉक्टर होता। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दम्मा, मिर्गी, पथरी, कैंसर जड़ से ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी जड़ से ठीक नहीं होगा, क्योंकि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। आपको कोई कहता है देखो नहीं यार हम बीमार हो गए, आप खटाक से पूछिएगा कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो नहीं यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक वापिस लौट के आना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे थे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक हम जम के चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा खाते थे। अभी तक हम 2 घंटा भी रोज नहीं टहलते थे। अभी तक हम एक दिन में 10 रोटी खाते थे। अभी सारा आदत छोड़ दीजिए। दाल नहीं पीते थे, आप 3 से 4 कटोरा काढ़ा दाल रोज पीने लगिए। दाल भोजन के बाद में पीते थे, दाल भोजन के पहले पीने लगिए। खीरा, टमाटर 2-3 प्लेट हम रोज नहीं खाते थे, अब 2-3 प्लेट रोज खाने लगिए। और हम सलाद में जमीन के नीचे उगने वाला गाजर, चुकंदर, मुरई, सलजम, प्याज भी खाते थे सलाद में, अब हम ये सब नहीं खाएंगे। दाल जम के पियेंगे, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलेंगे। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बन के जमा होगा वो चर्बी भी गलेगा। जो एक्स्ट्रा चीनी तेजाब बन के जमा होगा वो तेजाब भी गलेगा। और चीनी को जहाँ तहाँ छिड़का गया होगा उसको भी शरीर पुनः सोख लेगा, तो बीमारी खत्म हो जाएगा। यानी जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए। आप जम के दाल पीने लगिए, जम के हरा सब्जी खाने लगिए, जम के अंकुर चना मूंग खाने लगिए, रोज 2 घंटा क्या 3-4 घंटा टहलने लगिए, तो सारा चर्बी गलेगा। 5 किलो वजन 1 महीने में कमेगा। सारा तेजाब गलेगा, जहाँ तहाँ चीनी छिड़का गया होगा वो चीनी सोख लिया जाएगा, तो सब बीमारी खत्म हो जाएगा। तो जब तक भोजन नहीं बदलिएगा दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं होता तो बीमारी फिर क्यों होता? जीभ के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से। इस धरती पर भगवान किसी भी अमीर गरीब को जीभ का चटोर और शरीर का कर्म कोढ़ी बनने का लाइसेंस नहीं देता। इंसान अपना कब्र खुद ही खोद देता, अपनी चिता खुद ही सजा देता। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। छोड़ दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पुष्ट का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं, हाई फैट, हाई कैलोरी डाइट खाते हैं, ये खाना छोड़ दीजिए। तो फिर क्या खा के रहिएगा? दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। 1 कप चाय सवेरे, 1 कप चाय शाम। 2 कप चाय के अलावा अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीना, लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर की सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, नहीं तो अभी जितने बीमारी का नाम गिना है वो सब भी शुरू हो जाएगा। तो ये सब बात जो हम सीखे, 1 लाख मरीज देख के हम आपको सारा निचोड़ बताए, लेकिन आप इससे क्या सीखे? इससे ये सीखे कि अगर किसी को बरसाती फोड़ा फुंसी हुआ होगा तो उसको खाली बरसाती फोड़ा फुंसी नहीं हुआ होगा, उसको जो है उसको और भी 5-10 बीमारी हुआ होगा। इसीलिए
क्योंकि दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता। एक बर्फ का टुकड़ा जब समुद्र में तैरता है तो पानी के सतह के ऊपर उसका बहुत कम पोर्शन रहता, उसका ज़्यादातर पोर्शन पानी के सतह के नीचे रहता। उसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहते टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी चमड़ा का बीमारी वास्तव में टिप ऑफ द आइसबर्ग होता। जितना बीमारी बाहर में दिखता पानी के ऊपर, उससे कई गुना ज़्यादा पानी के अंदर होता, उसको बोलते टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो चमड़ा का बीमारी टिप ऑफ द आइसबर्ग होता। तो जितना आपको बाहर में दिख रहा है बरसाती फोड़ा फुंसी, उससे कई गुना ज़्यादा अंदर होगा। तो यदि आपका जांच करा दिया जाए तो आप दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपको दिखेगा। बाहर अंधड़ आया हुआ है, हम कंबल ओढ़ के सो गए, हमको लगेगा अंधड़ तो है ही नहीं, तब तक जब तक इतनी जोर से अंधड़ आए कि कंबल भी उड़ा ले जाए। जब अंधड़ कंबल उड़ा देगा तो हमको पता तो चल जाएगा कि अंधड़ आ गया, लेकिन अब पता चल के क्या फायदा। अब अगर बिजली करके हम पर बरसे तो मौत निश्चित है। हल्का फुल्का बहती बिहार में सतर्क होकर सुरक्षित जगह पर चले जाने को समझदारी कहा जाता। जांच नहीं कराने का दूसरा अभिप्राय है भरे अंधड़ में कंबल ओढ़ के सो जाना। तो जो है कि अगर तो हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपको बरसाती फोड़ा फुंसी हुआ है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे आप पूरा जांच कराइए। पूरा जांच में क्या कराइएगा? CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, RBS यानी रैंडम ब्लड शुगर या फिर ब्लड शुगर फास्टिंग BP, इंसुलिन फास्टिंग PP, 3 महीना का एवरेज चीनी HbA1c, उसके अलावा आपको CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ASO, ANA, एंटी-DS DNA, TSH, एंटी-TPO और जो है RA फैक्टर, बिडाल टेस्ट और टोर्च टेस्ट, उसके अलावा वायरल मार्कर में HIV, SCV, हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन, बिडाल टेस्ट, RA फैक्टर और VDRL, उसके अलावा आपको कार्सिनोम ब्रेनिक एंटीजन, अल्फा फीटोप्रोटीन, उसके अलावा जो है कि आप विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल और उसके अलावा IgE लेवल, एलर्जी का जांच और उसके अलावा जो है कि डी डाइमर टेस्ट, इंटरल्यूकिन 6 ये और जो है कि यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन। तो जब ये पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपके शरीर में निकलेगा। तब आपको माथा ठनकेगा कि हम तो केवल बरसात को दोष दे रहे थे, लेकिन ये तो और भी गड़बड़ी है, तो गलत भोजन से हो रहा है और हमको खाली ये फोड़ा फुंसी नहीं है, ये तो अंदर में भी और गड़बड़ी है। तब आपको समझ में आएगा कि हम बेकारी बरसात को दोष दे रहे थे। भगवान तो दुनिया सही बनाया, हमको जीना नहीं आया, यानी कि गलती हमारा था। बरसात तो भगवान ठीक ही बनाया है, क्योंकि यही बरसात के चलते जो है कि फिर से हरियाली दौड़ जाता, वाटर रिचार्ज होता है, मिट्टी में पानी भरता है, रिचार्ज होता है, फिर से जीवन का संचार होता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 चीज़ से शरीर बना हुआ है। तो इसके चलते फिर बहुत सारा जीव जंतु नया नया आता है, वो सब फलता फूलता है। क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा में घास पनपेगा तो उसको खाने वाला फंगस भी पनपेगा। तो आप बोलेगा सर इसी से तो बीमारी होता नहीं। भगवान तो दुनिया सही बनाया, हमको जीना नहीं आया। हम जम के चीनी खाए, हम नहीं 2 घंटा टहले, तब हमको ये बीमारी धर लिया। इसलिए कितनों भयंकर बरसात हो, बरसाती भी पहन के छाता लेके निकलिए टहलने, लेकिन घड़ी देख के 2 घंटा जरूर टहलिए। अगर लगता है आपके एरिया में कीचड़ जमा रहता तो बूट पहन लीजिए, लेकिन बूट पहन के टहलिए, लेकिन टहलिए जरूर। तो ये जब तक अगर आप ये कर रहे हैं तो आप खाली बरसाती फोड़ा फुंसी से ही नहीं, बल्कि केवल दिनाय से ही नहीं, केवल रूसी का एक्जिमा से ही नहीं, केवल स्कैबिस से ही नहीं, बल्कि हर बीमारी से आप बचिएगा। तो जब हम आपको बोले कि पूरा जांच कराइए, आपको लगता है कि नहीं सर हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ऐसा आपको भ्रम हो सकता है, क्योंकि भगवान आपको हर अंग एक्स्ट्रा दिया है। करीब 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। तो आप गलत भोजन खा के अगर उतना % अंगों को ब्लॉक भी कर दीजिएगा चर्बी से, या फिर एक्स्ट्रा चीनी खा के आप तेजाब बनाए, आप रोज 10 गो रोटी खाते थे, रोज 5 गो आलू खाते थे, रोज आधा किलो दूध पीते थे, तो ये सब खा के अगर आप अपने शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी लेकर के, आपका खर्चा 2000 कैलोरी था, आप आंख बंद करके बेहोश और मूर्छित होकर भोजन करते थे और जम के खाते थे, और यही सिलसिला आप सालों साल पूरा महीना किए, तो उसके चलते क्या हुआ, शरीर उसको तेजाब भी बनाया। वो तेजाब से भी आपका लीवर किडनी डैमेज हुआ, हार्ट डैमेज हुआ, दिमाग डैमेज हुआ। तो चूंकि भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दिया है, तो उतना % हिस्सा को अगर 70% किडनी को खराब भी कर दीजिएगा तो भी किडनी खराब होने का
लक्षण प्रकट नहीं होगा। अगर 60% लीवर को खराब भी कर दीजिएगा तो भी आपके जीवन पर आँच नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जब जांचवा कराइएगा तो समय से पहले अंदर का गड़बड़ी आपको दिख जाएगा। तो बाहर अंधड़ आया हुआ है, हम कंबल ओढ़ के सो गए, हमको लगेगा अंधड़ तो है ही नहीं तब तक, जब तक कि इतनी जोर से अंधड़ आए कि कंबल भी उड़ा ले जाए। जब अंधड़ कंबल उड़ा देगा तो हमको पता तो चल जाएगा कि अंधड़ आ गया, लेकिन उस समय पता चल के क्या फायदा। अब अगर बिजली करके हम पर बरसे तो मौत निश्चित है। यानी हल्का फुल्का बहती बिहार में सतर्क होके सुरक्षित जगह पर चले जाने को समझदारी कहा जाता। जांच नहीं कराने का दूसरा अभिप्राय है भरे अंधड़ में कंबल ओढ़ के सो जाना। तो अगर आपका जांच करा दिया जाए तो आपको दंग हो जाइएगा। आपको लगेगा हम तो सोच रहे थे कि हमको मामूली सा बरसाती फोड़ा फुंसी है, नहीं, ये तो हमारे पास और भी गड़बड़ी है। तो तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये गलती खाली बरसात में नहीं हुआ है, ये बीमारी को हम बहुत दिन से पैदा कर रहे हैं। हम लोग क्या कहते, हम लोग बोलते कि कल तक तो हम ठीक ही थे सर, आज हमको अचानक हार्ट अटैक हो गया। कल तक तो हम ठीक ही थे सर, आज हमको अचानक लकवा मार दिया। नहीं, एक दिन में दुनिया का कोई बीमारी नहीं होता। आप उस बीमारी को बहुत दिन से पैदा किए जा रहे थे। आप रोज का रोज 2-2 हज़ार कैलोरी एक्स्ट्रा खाए जा रहे थे, मूर्छित बेहोश होकर भोजन करते थे। आप भयंकर जीभ का चटोर बन गए थे और शरीर का करम कोढ़ी बन गए थे। आप 2 घंटा भी रोज नहीं टहलते थे और खाते थे एक दिन में 10 रोटी, 4 गो आलू खाते थे, 5 गो मीठा फल खाते थे। आपको लगता था हमको तो डायबिटीज है ही नहीं है, तो हम पहले सोचें, क्योंकि सब आदमी को यही लगता, क्योंकि मेडिकल साइंस आपको उल्टा ज्ञान देगा। क्योंकि मेडिकल साइंस जो बनाया गया है इस कारण से बनाया गया है कि दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे, मरीज भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करें। कि यानी कि मरीज जम के भोग विलास करता रहे और हम उसको अलग अलग दवा में उलझाए रखें। तो वैसे केस में तो कभी नहीं जाएगा। आप देख लिए 2 साल से आप लॉकडाउन कर रहे हैं, अभी ये टीका कभी वो टीका खोज रहे हैं, क्या बीमारी गया? ये कभी नहीं जाएगा, ये कभी नहीं जाएगा। क्योंकि गीता में कहा गया कि अगर आपको अपने दुख का कारण दूसरों में नजर आता है, इसका अर्थ है कि आपके दुख का निवारण संभव ही नहीं है। क्योंकि दूसरों पर 100% नियंत्रण स्थापित आप नहीं कर सकते। आप अपने आप को सुधार लें, इतना ही से क्रांति घट जाएगा। तो जब तक आप खुद की गलत आदतों को नहीं सुधारिएगा, हम लोग कहते हैं कोरोना से लड़ना है, कोरोना से लड़के आप कोरोना को नहीं हरा सकते। आप अपने गलत आदतों से लड़िएगा। तो आप जो नहीं टहलने का आदत आपको पकड़ लिया, एक जगह बैठ के कहीं भी जाना तो कार से जाना है, लिफ्ट से चढ़ना है, ये आदत खत्म कीजिए। क्योंकि जब तक ये आदत नहीं जाएगा तब तक आप बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते। वो तो उसको तो वैक्सीन बेचना है, वो आपको मूर्ख बनाएगा। मरेगा हार्ट अटैक से बोलेगा कोरोना, मरेगा कैंसर से बोलेगा कोरोना, कुछ होगा बोलेगा कोरोना। और एक से एक दरबारी कवि हुआ करते थे पुराने जमाने में, राजा के समय में ही दरबारी कवि, चाटुकार कवि हुआ करते थे। उसी ढंग से चाटुकार डॉक्टर आपको मिलेगा जो कि हर चीज को कोरोना से जोड़ देगा। कल कोई बोलेगा बरसाती फोड़ा फुंसी भी कोरोना से हो रहा है, तो इसीलिए हर चीज का एक अलग थ्योरी बना देगा। तो उसका तो काम ही है, वो थ्योरी बनाएगा। लेकिन अल्टीमेटली याद रखिए कि अगर आप जड़ें काट दीजिएगा तो अलग अलग शाखा काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हम भोजन और शारीरिक एक्टिविटी को चेंज कर दें तो इंसान के हर मुसीबत को हम जड़ से ठीक कर सकते। तो इस बात को समझना होगा कि भाई जो है कि ये बरसाती फोड़ा फुंसी हमको हुआ है, तो हमको खाली यही नहीं हुआ, हमको और भी गड़बड़ी हुआ। सांच को आँच क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको और कोई बीमारी नहीं, आप जांच करा के देख लीजिए, कम से कम 5 से 6 मेजर गड़बड़ी निकलेगा। क्योंकि वही बरसात का मौसम हमारे साथ भी आया, हमको तो कुछ नहीं हुआ। जबकि हम कितना गंदे पानी में भी जो है कि हम तो बरसाती, प्रचंड बरसात होते रहता तो भी हम मॉर्निंग वॉक करते। तो चूंकि हम गलत भोजन नहीं करते, हम 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात में पीते, 1 प्लेट खीरा टमाटर सुबह दोपहर रात खाते, 24 घंटे में केवल 3 रोटी खाते। जिस दिन चावल खाते उस दिन रोटी केवल 2 खाते। चावल कौन सा खाते? उसना चावल मार निकालो तसला वाला। लेकिन चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूछ का पिट्ठा, ये सब नहीं खाते। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ में मार यानी चाशनी तो अंदर ही रह गया। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी मार में होता। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। तो जब ऐसा कीजिएगा तो शरीर में न चर्बी जमा होगा, न तेजाब जमा होगा और न चीनी जहाँ तहाँ छिड़का जाएगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा। तो यदि आपके पसीने में, मानव जाति ये मशीन नहीं खोज पाया है कि आपके पसीने में चीनी कितना है, इसका भी जांच कर दे। आपके लार में कितना चीनी है, इसका भी जांच कर दे। आपके आंसू में कितना चीनी है, इसका भी जांच कर दे। ये जांचने का कोई मशीन मानव जाति अभी तक नहीं खोजा है, लेकिन कुछ दिन में वो खोज देगा।
तो आपको स्कैन करके बता देगा, वो मशीनें आपको बोल देगा कि रुको भाई, जो है कि तुम बहुत ज़्यादा खा रहे हो, अब अपना खाना बदलो, ये छोड़ दो पिज्ज़ा बर्गर, ये छोड़ दो चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा, अब दाल जम के पीने लगो, हरा सब्जी जम के खाने लगो, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलने लगो। तो हम लोग कैसे ठीक करते बरसाती फोड़ा फुंसी? हम लोग बोलते बेटा पहले पूरा जांच कराओ। जब पूरा जांच कराता तो मरीज का दिमाग में ठनक जाता, उसको लगता अरे बाप रे बाप, हम तो सोच रहे थे ये तो खाली मामूली सा ये फोड़ा फुंसी है, अरे बाप रे बाप, ये तो भयंकर बीमारी भी है रे बाप, हमारा तो फैटी लिवर भी ग्रेड 2 हो चुका है, ये तो यूरिक एसिड भी हल्का सा बढ़ने लगा, ये तो 3 जो है कि इंसुलिन तो भयंकर बढ़ गया, ये तो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन भी बढ़ गया, ये तो सीरम टेस्टोस्टेरोन और सीरम प्रोलैक्टिन में भी गड़बड़ी आने लगा, ये तो विटामिन B12 कम हो गया, अरे बाप रे बाप। तब उसको समझ में आता कि अरे बात केवल सिंपल फोड़ा फुंसी नहीं है, ये तो और भी गड़बड़ी है। तब जा कर के तब उसको, तो उससे क्या फायदा होता? जब आप किसी को गड़बड़ी दिखा दीजिएगा तो क्या होगा? उसको अपनी बीमारी का पूरा ज्ञान हो जाएगा होलिस्टिकली। जब होलिस्टिक अप्रोच से बीमीसी को हम लोग बोलते हैं होलिस्टिकल अप्रोच, यानी वो फोड़ा फुंसी अकेले नहीं आया, वो फोड़ा फुंसी बहुत सारी बीमारियों को साथ लेके आया। इसीलिए जो है कि कभी भी दोष नगर निगम वालों को मत दीजिए कि वो नाली सफाई नहीं किया इसलिए हमको बीमारी हो गया, नहीं, वो उसके चलते बीमारी नहीं हुआ, वो आपके गलत भोजन से बीमारी हुआ, आपके 2 घंटा नहीं टहलने से बीमारी हुआ। क्योंकि अगर बीमारी गंदगी से सही में होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था, जो कूड़ा खाता, कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता, वो इसलिए नहीं मरता। तो आप बोलेगा सर वो तो कुत्ता है इसलिए उसको कुछ नहीं होता। तो किसी पालतू कुत्ते को एक दिन नाली का पानी पिला दीजिए, वो अगले दिन बीमार हो जाएगा। लेकिन गली का कुत्ता इसलिए बच जाता क्योंकि वो चलता है। तो जब आप चलिएगा, जब आप शारीरिक श्रम करके खाइएगा, तो फिर आपका शरीर बैक्टीरिया फंगस वायरस को भी अपना भोजन समझेगा, तो वही बैक्टीरिया फंगस वायरस आपके शरीर के लिए भोजन बनेगा। और लेकिन अगर आप बिना मेहनत के चीनी खाइएगा तो आपका शरीर उस बैक्टीरिया फंगस वायरस का भोजन बन जाएगा। तो या तो तुम टीक, या तो आप टीक पकड़िए, नहीं तो सामने वाला टीक पकड़ लेगा। आप जीवन में हमेशा एक्टिव नहीं रहिएगा, रोज टहलते नहीं रहिएगा, तो भगवान इतना खराब शरीर बनाया है कि अगर आप उसको रोज यूज नहीं कीजिएगा तो जंग लगना तय है। तो भगवान तो दुनिया सही बनाया, हमको जीना नहीं आया। भगवान तो बरसात सही बनाया था, लेकिन हम क्या किए, उसमें बांध लगा दिए कि ये पानी को यहाँ रोक दो, ये पानी को यहाँ रोक दो। उसके चलते क्या होता, देखिए फरक्का नदी पर जब बांध बना, उसके चलते क्या हुआ, अभी देखिए जिस समय फरक्का में बांध बन रहा था गंगा नदी पर, तो उस समय जो एक भट्टाचार्य जी करके थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इसके चलते आपका गंगा सागर डूब जाएगा, आपका बंगाल जो है कि जो आपका पोर्ट है जितना भी बंगाल में, वो पोर्ट तक जो है कि आ ही नहीं पाएगा आपका जहाज, क्योंकि सब जगह गाद भर जाएगा, क्योंकि पानी का स्पीड कम हो जाएगा, तो उसके चलते गाद भर जाएगा। वही हालत हुआ है। अब देखिए उसके चलते क्या होता, जो है कि हमेशा बाढ़ आ जाता बिहार वहार में, और जो है कि उधर का पानी कम निकलता, उसकी वजह से जो है कि वो पूरा अच्छा खासा एरिया जो है कि वो गाद भर गया है, तो आपका बंदरगाह दूर होते जा रहा है। तो आपको ये समझना होगा। अभी देखिए क्या हालत है, असम में, बिहार में बाढ़ आने वाला है, और एक तरफ भयंकर गर्मी पड़ रहा है। तो ये जो है कि आप इस प्रकार से गड़बड़ कीजिएगा कि 8 फुटबॉल के मैदान के बराबर जंगल मानव जाति रोज 1 मिनट में काट रहा है। सोचिए इस रफ्तार से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और आप जो है कि तो इस ढंग से अगर धरती को खराब कीजिएगा तो ये जो है कि वो आपको लगता था कि वो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और हमारा बाल बच्चा को दिक्कत होगा, हमारे पर पोता को दिक्कत होगा, लेकिन ये दिक्कत तो आपको आज दिख रहा है कि जहाँ पर कनाडा में भयंकर ठंड पड़ता था वहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो ये आपको संभलना होगा। और हर चीज़ के लिए कि हम ये दवा खा लेंगे, अरे भाई ठीक है, तो पहले तो हम पूरा जांच कराते। कैसे इलाज करते बरसाती फोड़ा फुंसी हम लोग, तो पहले तो पूरा जांच कराते, तो उससे मरीज को हम ये समझाते कि देखो बेटा, तुमको खाली यही बीमारी नहीं था, तुमको ये सब भी बीमारी था। तो बोलता वो तो अलग बीमारी है सर, नहीं वो अलग बीमारी नहीं है। तो वो बोलता कि सर तो बीपी हम उससे दिखाएंगे, चीनी उससे दिखाएंगे, गठिया उससे दिखाएंगे, मिर्गी उससे दिखाएंगे। तो ज़्यादा जोगी मत उजार, 4 नाव पर सवारी करोगे, डूबे तो बेटा तो पक्का डूब जाओगे। क्योंकि अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दम्मा, मिर्गी, पथरी जड़ से ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। तो हम उसको बोलते बेटा कि तुम ये भोजन चेंज कर दो, ये सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तुम दाल जम के पीने लगो, रोज जम, तो सर बोलेगा पेट नहीं भरेगा तो क्या करेंगे सर, तो 3 रोटी ज़्यादा मत खाना बेटा, खीरा टमाटर जम के खाना, हरा सब्जी जम के खाना। और अगर सब्जी में जमीन के नीचे का चीज़ कोई मिल जाए उस सब्जी को नहीं खाना, आग में हरा सब्जी खाना। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना,
अगर ऐसा कीजिएगा तो जो है कि आपका सब बीमारी जड़ से जाएगा। तो हम उसको क्या करते, पहले हम उसको पूरा जांच कराते तो उससे उसका समझ में आ जाता कि नहीं, हमको खाली यही बीमारी नहीं है, हमको और भी गड़बड़ी है। तो उसके चलते अब वो भोजन बदलने में ध्यान देगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि कुछ ही दिनों में नहीं चेते तो हार्ट अटैक भी आ जाएगा, कुछ ही दिनों में नहीं चेते तो लकवा भी मार देगा। तब उसको अपने जीवन पर जो है कि खतरा नजर आता, तब वो संभल जाता। तब फिर वो आदमी बोलता है कि हाँ सर, अब हम आपके अनुसार फॉलो करेंगे सर, दाल जम के पियेंगे, हरा सब्जी जम के खाएंगे, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलेंगे सर, कितनों भयंकर बरसात होगा हम रोज टहलेंगे सर। तो जो है कि तब उसका तो हाँ, उसके बाद हम लोग इलाज क्या देते, जो गड़बड़ी आता, सीबीसी में गड़बड़ आया, न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है, तो हम लोग एक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कवरेज दे देंगे। तो ग्राम पॉजिटिव में आपको हम लोग क्या देते, सेफ्रोजिम दे देते, सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक। ग्राम नेगेटिव के लिए लिवोफ्लोक्सासिन दे देते, दोनों एंटीबायोटिक चलाते। अगर कहीं पर दिनाय वगैरह है, जो गोल गोल रिंग बर्न जिसको बोलते हैं, दिनाय या सिवली हो गया है या फिर रूसी हो गया है, तो उसमें हम लोग एंटी फंगल में इट्राकोनाजोल कैप्सूल 100 मिलीग्राम एक कैप्सूल सुबह शाम दे देते। उसके अलावा उसको अगर एलर्जी भी है, खुजली भी है, तो हम लोग एंटी एलर्जिक में फेक्साफेनाडिन दे देते। अगर ज़्यादा खुजली है और एलर्जी ज़्यादा आता है, जी ज़्यादा बढ़ा हुआ आता, तो हम लोग उसको स्टेरॉइड भी दे देते, या फिर नॉन स्टेरॉइडल इम्यूनोसप्रेसिव में साइक्लोस्पोरिन भी दे देते उसको। अगर उसको साथ ही साथ जो है कि लीवर किडनी भी खराब है, अगर एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, उसको साथ ही साथ ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड दे देते। अगर उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो ब्लड शुगर के लिए हम लोग ग्लिमिप्राइड का गोली उसको दे देते, मेटफॉर्मिन का गोली उसको दे देते। या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इंसुलिन जो है, वो इंसुलिन लेना उसको सिखला देते कि कैसे लेना वो बता देते, और डाइट और एक्सरसाइज बता देते। और अगर उसको साथ में और भी जो गड़बड़ी आया, किडनी खराब है किसी का, तो उसके लिए क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ, उसके लिए भी दवा दे देते। तो उसको 10 डॉक्टर को नहीं बदलना पड़ता, वो एक ही डॉक्टरवा से सब चीज़ बीमारी उसका ठीक हो जाता। तब फिर उसको समझ में आता कि नहीं, ये जो है बरसाती का फोड़ा फुंसी जो हमको हुआ था, ये हमको चेताने के लिए आया था, ये वार्निंग साइन के लिए हमको शरीर लाया था। यानी छोटा बीमारी हमको बहुत भारी मुसीबतों से बचा दिया। तो उसको भी वो पॉजिटिव सेंस में लेता है, यानी हर बीमारी एक स्वास्थ्य लेके आता है। तो ये पहलू को वो समझ जाता है कि हर बीमारी एक स्वास्थ्य लेके आता है। बीमारियां भले अनंत हो, लेकिन स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे थे, उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। तो अभी यदि बरसाती फोड़ा फुंसी हुआ है, तो कभी भी बरसात को जिम्मेदार मत ठहराइए। बरसात जिम्मेदार नहीं है, बरसात तो फायदे के लिए है। अभी देखिए क्यों बाढ़ आ जाता शहर में, क्योंकि पानी जो जमीन में जाता था, होता क्या था कि हर सीजन में क्यों ऐसे सीजन बनाया गया, परमात्मा क्यों बनाया, क्योंकि जो है कि पानी जो है समुद्र में जाएगा, समुद्र से फिर ऊपर उठेगा, और 80% जो है 70% तो खाली समुद्र है, पानी वहाँ से ऊपर उठेगा। पानी जब ऊपर एवेपोरेट होगा तो फिर वो बादल बनेगा, और बादल बनेगा, और जो समुद्र के चलते ही आपको मौसम भी, धरती का मौसम भी समुद्र से बनता है। चूँकि आपको हम जो वर्ल्ड समुद्र डे पर हम वीडियो बनाए हैं, उसमें आप देखिएगा, तो उसके चलते अलग अलग हवा चलते रहता है, क्योंकि समुद्र में भी जो लहर चलते रहता है, क्योंकि समुद्र सूरज की रोशनी से गर्म होते रहता है, और विषुवत रेखा के पास जो समुद्र है वो ज़्यादा गर्म होता है। इसी ढंग से एक लेयर लहर तैयार हो जाता। हवा भी क्यों चलता, क्योंकि कहीं पर गर्मी, कहीं पर ठंडा रहता। तो जब गर्म हवा हल्का हो जाता, ठंडा हवा भारी हो जाता, तो वो मूव करता है, वो एक दूसरे का स्थान ग्रहण करता है, उसके चलते हवा चलता है। तो पवन क्यों चलता है, क्योंकि एयर टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। तो समुद्र में लहर क्यों चलता है, क्योंकि जो है कि टेम्परेचर डिफरेंस रहता, तो इसके चलते लहर चलता। और जो गुरुत्वाकर्षण के चलते भी लहर चलता, तो उस सबसे मौसम बदलता। जो अल नीनो इफेक्ट जो होता, जो मानसून आता, वो सब मौसम के चलते होता है। तो उसी के चलते आपका जो है कि सब भाप बनता, और भाप जो है बादल बनता, और बादल जो है टकराता है तो घनीभूत होता है, तो एक जगह जाकर के बरसात करता। तो बरसात से क्या होता कि हर जगह पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये बरसात का जो पानी होता है उसमें नमक कम रहता, तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो उसके चलते। लेकिन हम लोग क्या किए, शहर कैसे डेवलप किए हैं, हर जगह सीमेंटेड बना दिए। तो जब सीमेंटेड बना दिए तो जमीन में पानी तो जाएगा ही नहीं। आप जैसे पटना शहर में अगर आज से 100 साल पहले अगर 1000 यहाँ पर जो है कि छोटा मोटा जल सरोवर हुआ करता होगा, उसको हम लोग बोलते हैं वेट बॉडीज, जो रैमसे साइट बोलते हैं, जो ना कि जहाँ तहाँ पानी जो भरा रहता था, सरोवर वगैरह देखते होंगे।
तो वैसा धीरे धीरे क्या होगा, अब सब जगह जहाँ भी सरोवर हुआ करता था, तालाब हुआ करता था, अब उस सब जमीन पर आदमी घर बना लिया। तो उसके चलते क्या हुआ कि अब तो पानी वहाँ नीचे जा नहीं रहा है, तो ग्राउंड में पानी नहीं जा रहा है। तो अब ग्राउंड में पानी जाने का अब एक ही जगह बच गया, वो है नदी। क्योंकि कुछ दिन में मनुष्य नदी को भी, तलहट्टी में भी वो सीमेंटेड कर देगा उसको। तो क्या होगा, जब नदी में पानी तो जमीन में कहीं नीचे से जा नहीं रहा है, तो नीचे जाने का अब एक ही स्रोत बच गया, नदी। तो होता क्या है कि जब तक बरसात होता है तो चूंकि स्पीड आप कम, गंगा नदी में जो स्पीड हुआ करता था जब फरक्का नहीं बना था, अब फरक्का बन गया तो स्पीड कम हो गया। तो जब स्पीड कम हो गया तो गाद जमने लगेगा। तो अभी जो है कि जब छिछला हो जाएगा, नदी छिछला हो जाएगा तो तुरंत बाढ़ आ जाएगा। और ऐसा बाढ़ आएगा तो बाढ़ में क्या होगा कि चूंकि हर शहर को आप कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, तो नीचे तो कंक्रीट में पानी नीचे घुसेगा नहीं। जब घुसेगा नहीं तो फिर अचानक पानी आ जाएगा तो निकलेगा नहीं, तो आप अचानक बाढ़ आ जाएगा। तो उसको लोग मीडिया दिखाएगा कि देखो पटना डूब गया, क्यों? क्योंकि बिहार पिछड़ा है। अरे मूर्ख, तो बम्बई भी डूब जाता, वो तो मुंबई भी डूब जाता। तो उसमें अपना लोग ये करेगा कि नहीं, इसका सरकार गलत है, उसका सरकार सही है। तो यही खेल होता है। तो आप देखिए मुंबई भी भयंकर डूबता, क्योंकि मुंबई में जो सारा नाली का पानी समुद्र में जाता, और वो जो समुद्र में जाता है तो उसका लेवल जो है कि नीचे है। तो जाहिर सी बात है, तो वैसे केसेस में जो उल्टा हो जाता है और पूरा पानी जो पूरा भर जाता है। क्योंकि पानी जमीन में नीचे तभी जाएगा। तो कुछ दिनों में मानव जाति उस पर भी जीत प्राप्त कर लेगा। जब वो सड़क बनाएगा तो उसमें छेदा रखेगा जहाँ तहाँ बीच बीच में, और उसके चलते पानी जो है नीचे परकोलेट करेगा, तभी जो है नदी पर जोर नहीं पड़ेगा। नहीं तो सारा पानी नदी से ही जाता है अंदर ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर रिचार्ज उसी से होता है। तो उसके चलते क्या होता है कि देखिएगा बरसात के अलावा बाकी समय में नदी सूख जाता है। अब इससे बहुत सारा देखिएगा गया वगैरह में वो पानी, जो अभी पानी आ गया होगा, गया में फल्गु नदी है, लेकिन देखिएगा कि वो बाकी टाइम में सूख जाता है, क्योंकि वो तो बाकी जगह से पानी जो सूखता ही नहीं, तो फिर वहीं से सीधे सूख जाता है। तो सारा का सारा जो, चूँकि ज़मीन तो पूरा पानी को सोखने के लिए है कि पूरा प्यासा है, लेकिन पानी नीचे जाने नहीं दे रहे हैं आप। बरसात होता है तो सीमेंटेड कर दिए हैं आप, तो सब पानी टघर के सीधे नदी में जाता। और जब लगता कि पानी, बारिश नहीं होता 3-4 महीना, जब गर्मी का सीजन आता तो उस समय क्या होता, उस समय जो है कि वो पानी नीचे तो कहीं जाता नहीं, और ज़मीन पूरा सूखा है तो सारा का सारा नदिया का पानी सोख लेता। तो यही होता। तो इंसान को चेतना होगा, उसको अपने भोजन को बदलना होगा, तभी वो बरसाती क्या हर बीमारी से बचेगा। तो हम आपको हर वीडियो में समझाते हैं कि खुद को बदलो, दुनिया को नहीं। खुद को अगर बदल दोगे तो दुनिया में किसी भी डेल्टा वायरस, अभी देखिएगा बहुत सारा आपको ऐसा ठग मिलेगा जो वीडियो बना के डेल्टा वायरस और जो है कि कभी ये वायरस जानबूझ कर डराएगा आपको। लेकिन अगर आप भोजन सही रखिएगा तो आपको कहीं कोई डरने का बात नहीं है। कोई भी वायरस आए वो आ जाए, लड़ के आप किसी को नहीं हरा सकते, लेकिन जो है कि आप अगर खुद की गलत आदतों से लड़िएगा तो सबको हरा सकते हैं। क्योंकि गीता में कहा गया कि अगर आपको अपने दुख का कारण दूसरों में नजर आता है तो इसका मतलब आपके दुख का निवारण संभव ही नहीं है, क्योंकि दूसरों पर 100% नियंत्रण स्थापित आप नहीं कर सकते। आप अपनी गलत आदतों को बदल दें तो इतना ही से क्रांति घट जाएगा। तो अब इंसान अब मेहनत बहुत कम करने लगा। ये बात आप समझना होगा कि 24 घंटा में एक आदमी 2 घंटा भी रोज नहीं टहलता। टेम्पू टेकर मोटरसाइकिल बोलेरो जीप खोज लिया तो वो स्टेटस का प्रतीक है। कोई आदमी गाड़ी से जाता है वो स्टेटस सिंबल हो गया, कोई आदमी लिफ्ट से जाता है वो स्टेटस सिंबल हो गया। लेकिन शरीर इस बात को थोड़ी जानता है कि जो है कि आप फलाना है, आप ठिकाना है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें एक छोटा सौर मंडल है, और उस एक छोटे से सौर मंडल में एक छोटा सा एक पृथ्वी है, और उस छोटे से पृथ्वी में आप बहुत बड़े आदमी हैं। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा समस्या है आपके साथ, क्योंकि जब सब कुछ छोटा है ब्रह्मांड के सामने, तो उस समय आप बड़े कैसे हो गए, आपका अहंकार कैसे बड़ा हो गया। तो ये क्या आप झूठ-मूठ का गाड़ी खोज लिए हैं कि गाड़ी से जाना है। तो इस आदत को बदलना होगा, और नहीं तो फिर वही है कि गाड़ी से जाना तो जाइए, अलग से जिम पर भी चलिए। तो वृक्ष तो काटे हैं, लेकिन हम अलग से सजावटी पौधा भी बनाएंगे, वो करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन आप पौधा तो लगा दीजिएगा। लेकिन आप जो हम लोग बोलते हैं कि आदमी सोचता है कि चलो वन हम काट दिए कोई बात नहीं, हम अलग से पौधा लगा लेंगे। लेकिन पौधा तो लगाइएगा, लेकिन वो इकोसिस्टम कहाँ से लाइएगा। वहाँ जो जंगल में शेर हुआ करता था, बाघ हुआ करता, वो सब कहाँ से लाइएगा। तो आप खाली पौधा रोपने से तो नहीं हो जाएगा ना, वो पूरा इकोसिस्टम को आप चौपट कर दिए। और सब जीवों का एक अलग महत्व था। भगवान हर जीव को जो बनाया किसी न किसी कारण से बनाया। आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ, लेकिन फंगस किसी न किसी कारण से बनाया है, क्योंकि वो डिकम्पोजर है फंगस। आप जो कोई भी चीज़ आपका जो सड़ता है तो उसको सड़ाता और फिर से सिंपल मोलेक्यूल में
बना के मिट्टी में दे देता, पौधों को दे देता। तो फंगस उस काम के लिए है, तो डिकम्पोजर है आपके सिस्टम का वो। तो उसको आप बोलेगा कि नहीं फंगस खत्म हो जाए क्योंकि हमको ब्लैक फंगस का बीमारी हो रहा है, तो गलत बात। आप ज़्यादा चीनी खाए तभी वो फंगस आपको पकड़ा। गूगल में टाइप कीजिए नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एयर, देखिएगा 1047 प्रकार का ऑर्गेनिज्म तो मानव जाति ऑलरेडी क्लासीफाई कर लिया, उतना ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी है। तो जो है कि आप बीमार इसलिए पड़ते क्योंकि आप भोजन गलत करते। तो नाच न जाने आंगन तेरा, भगवान तो दुनिया से ही बनाया हमको जीना नहीं आया। तो हम आपको जैसा कि बताए कि हम इसमें पहले तो पूरा जांच कराते हैं, जांच में जो जो गड़बड़ी आता है उसके हिसाब से हम लोग दवा लिखते, तो मरीज हर बीमारी से बच जाता। वो भविष्य में होने वाले हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर से भी बच जाता। सिंपल बरसाती फोड़ा फुंसी आपको ये आगाह करता है कि आप जांच कराइए और देख लीजिए अपना गड़बड़ी, ताकि आपको जांच में भले जो भी पैसा लग जाए, लेकिन जब पूरा जांच कराइएगा तब रियल डर जाइएगा कि अरे बाप रे बाप। और सबका कारण है गलत भोजन, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा कि अगर हमको फैटी लीवर ग्रेड 2 हुआ है तो चले जाएंगे डीएम गैस्ट्रो के पास, और हमको थायराइड बढ़ गया, गड़बड़ा गया है, ये हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म है तो हम चले जाएंगे डीएम एंडोक्राइनो के पास, और हमको माइग्रेन पकड़ लिया है तो हम चले जाएंगे डीएम न्यूरो के पास। नहीं, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, 4 नाव पर सवारी कीजिएगा तो पक्का डूब जाइएगा। तो इसीलिए और कहीं नहीं जाना, ये सब बीमारी आप आके हमसे दिखा सकते हैं, या फिर कोई भी डॉक्टर जो होलिस्टिकली बीमारी को इलाज करता है आप उनसे मिल सकते हैं। क्योंकि जो है कि जब तक भोजन, तो मित्रों जब तक भोजन नहीं बदलिएगा दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो यही कुछ बात था जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको ये वीडियो थोड़ा अलग प्रकार का लगा होगा, क्योंकि सामान्यतः जो भी आपको वीडियो मिलेगा बरसाती फोड़ा फुंसी, वो आपको बेसिकली वो ठगेगा इन द सेंस कि वो आपको बताएगा ये बीमारी, लेकिन उसका इलाज आपको कारण जड़ बतेबे नहीं करेगा। तो कभी वो दवा कीजिएगा तो आपको वो इन्फेक्शन तो चला जाएगा। मान लीजिए कोई आदमी आपको कुछ नहीं बताए और सीधे दवा लिख दे, बरसाती फोड़ा फुंसी है, कोई एंटीबायोटिक लिख दिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए मॉक्सिसाइक्लिन क्लोरोक्विन एसिड लिख दिया, आपका वो फोड़ा शांत हो गया। लेकिन आपका फोड़ा शांत नहीं हुआ, आपका आदत तो बदला नहीं। तो जब आदत नहीं बदला तो कल को आगे चल के कुछ दिनों में बीपी, चीनी, गठिया, दमा, हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर होगा। लेकिन जब आपको कोई डॉक्टर आपको जड़े पकड़ा दिया तो तब तो फिर आप हर बीमारी से बच गए। तो यही चीज़ आपको हम इस वीडियो में समझाना चाहते हैं कि हमेशा आप होलिस्टिकली सोचिए कि आप बीमार क्यों पड़े, क्योंकि भोजन गलत था। क्योंकि यही बरसात तो और लोगों के साथ भी आया, सबको कहाँ बीमार बनाया। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी आपके अंदर, खुद के अंदर तलाशना शुरू कीजिए, तो आप जो है कि हर बीमारी से छुटकारा आपका हो जाएगा। तो मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता था। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो और आपको पसंद आया होगा। तो आप बीमारी अलग अलग होता है, वो तो होगा बीमारी अलग अलग, लेकिन उसके चक्कर में आप नहीं पड़िए। बीमारियां भले अनंत हो लेकिन स्वास्थ्य तो एक ही है, तो इस बात को पकड़ लीजिए। तो वैसे तो देखिएगा कि आपका अलग अलग, आप देखिए कि ये आपको पैर में इन्फेक्शन पकड़ लेगा, नाखून में इन्फेक्शन पकड़ लेगा, ये जहाँ तहाँ बलतोड़ होने लगेगा, ये आपका कान का इन्फेक्शन पकड़ेगा, मुंह में पिंपल भर जाएगा। तो बहुत सारा बीमारी हो सकता है। वो किसी भी प्रकार का बीमारी जो है बरसात में हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाएगा, ये फोका का बीमारी पकड़ लेगा। तो ये सब जो है वो आपको किसी भी प्रकार का बीमारी बरसात में हो सकता है। तो इसलिए ये सब चीज़ों से आप इन्फेक्शन पकड़ लेगा। तो आपको मेन है कि भाई हमारा बीमारी हो क्यों रहा है, और हो रहा है गलत भोजन से, तो उसको सुधारने पर ध्यान दीजिए। और चूँकि हम अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा उम्र घट जाएगा, और हम 60-70 साल में टें बोल जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि 100 साल तक धरती पर बिना किसी बीमारी के रहें, तो हमको अपने आप को कहीं ना कहीं बदलना होगा, और उसके बगैर कोई उपाय नहीं है। लेकिन हमारा अहंकार सिखाता कि नहीं, चलो दुनिया भर का वैक्सीन खोज लें, दुनिया भर का कोई दवा आ जाए। याद रखिएगा मित्रों, उस महात्मा के पास भयंकर भीड़ जुटता जो आपको बदलने के लिए नहीं कहता। वो कहता तुम सारा चीज़ खा के आओ ना भाई, हम दवा देते जाएंगे। उसके पास देखिएगा भीड़ जुटेगा। लेकिन उस महात्मा के पास भीड़ जुटेगा जो कहेगा तुम दुनिया का सारा पाप करो, और जो है कि हम गंगा जल छिड़कते जाएंगे, हम ताबीज राख बांटते जाएंगे। लेकिन उस महात्मा के पास भीड़ नहीं जुटता जो कहता ये पाप भी छोड़ दो, ये पाप भी छोड़ दो, ये पाप भी छोड़ दो। उसके पास भीड़ नहीं जुटेगा। लेकिन अल्टीमेटली आपके लिए वही महात्मा सही है, नहीं तो फिर बाकी जो महात्मा है वो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा लग रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में नुकसान करेगा। तो अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी जड़ से ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। लेकिन हम भी फेल हो जाएंगे ये सब ठीक करने में।
अगर मरीज चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा छोड़ नहीं पाएगा। अगर हमको मीठा फल खाना है तो उस दिन हम क्या करेंगे, फल घर में बने हुए नहीं करेंगे, कंप्लीट फलाहार पर रहेंगे। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सुबह दोपहर रात पिएंगे, और अंकुरित चना विद मूंग सुबह दोपहर रात खाएंगे। और तो या फिर अगर दाल भी नहीं बनाना है घर में तो 1 गिलास शुद्ध चने का गाढ़ा सत्तू सुबह दोपहर रात पिएंगे, और 1 प्लेट खीरा टमाटर सुबह दोपहर रात खाएंगे, और 1 आम सवेरे 1 आम शाम। तो 2 आम 3 कटोरा गाढ़ा सत्तू चना का, और 3 प्लेट खीरा टमाटर, 1 आध 2 प्लेट अंकुरित चना के मूंग। तो कोई चूल्हा नहीं जलाना पड़ा, हमको सब खाना नेचुरली मिल गया और यही खा के हम रह जाएंगे। तो इस ढंग से तो आप फल खा सकते हैं, लेकिन आप सोचिएगा रोटियों खा ले वो भी खा ले तो उतना कैलोरी को आप खर्च नहीं कर पाइएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम बीमारी को कैसे ठीक करते हैं, भोजन बदल के और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा करके। तो आप हमसे किसी भी बीमारी के संदर्भ में फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194, ये एक नंबर है। दूसरा नंबर है 9386999300। कितने टाइम में फ़ोन कर सकते हैं, 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम, या फिर 9 बजे रात। तो किसी भी बीमारी के संदर्भ में जड़ से ठीक कराना हो आप हमसे फ़ोन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर इसलिए नहीं कीजिएगा क्योंकि उससे हमारा नाम होगा, नहीं, ऊपर वाले के दया से भगवान हमको इतना मरीज दे दिया है कि अब हमको 1 लाख मरीज देखें, वही इतना मरीज भेजते रहता है कि अब मरीज का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ये वीडियो बनाना क्यों शुरू किए, क्योंकि ऐसे हमको लगता है कि एक दिन में बैठ के ज़्यादा 40-50 मरीज रोज़ देख पाएंगे, लेकिन वीडियो के द्वारा ये ज्ञान बहुतों के काम आएगा, नहीं तो हमारे साथ ही ये चला जाएगा। इसीलिए यदि ये विधा आया है, मानव जाति इसको खोजा है कि अनलिमिटेड स्टोरेज मानव जाति रखा है, और ये वीडियो कहीं भी पूरे वर्ल्ड में जो कहीं भी हिंदी भाषी हैं सब लोग सुन सकते हैं, तो इसीलिए हम वीडियो बनाना शुरू किए। अगर आप लोग कहिएगा तो इसका अंग्रेजी में भी वीडियो बना के आपको हम देंगे। जो जिस बीमारी पर आप भूलिएगा उस बीमारी का हम वीडियो धीरे धीरे बनाएंगे, कोशिश करेंगे हर बीमारी का वीडियो बनाएं। तो लाइक और शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि ये जानकारी अगर आपको लगता है कि दूसरों के लिए भी काम आएगा तो आप किसी और को भी लाइक और शेयर कर सकते। बड़े प्रेम से आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारा 2 चैनल है, एक है यूट्यूब चैनल है डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, दूसरा यूट्यूब चैनल है क्रांति जयकर। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाए तुरंत आपके तक पहुँचे। बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। इसी ढंग से प्रेम अनुग्रह बनाए रखिएगा, और हम आप कोशिश करेंगे कि हम जो भी सीखे हैं जीवन में 1 लाख मरीज देख के वो सब से आपको रूबरू कराते चलेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है आपके हाथ में आपके स्वास्थ्य को दे देना, ताकि आप अपने बीमारी के विशेषज्ञ खुद बन जाएं, और भोजन बदल के जो है कि कम से कम 50% तक, रोज़ 2 घंटा टहल के 50% तक बीमारी तो आप ज़रूर ठीक कर सकते। तो बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना। पुनः आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ।